मैं हूं अल्ताफ ताजिर और मेरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बंजारा यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक प्रोफेशनल प्रोग्राम जिसका नाम है स्किल्स डेवलपमेंट। आज इसकी 5th एपिसोड है और अगर आप ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसकी फर्स्ट एपिसोड जरूर देखें ताकि इस प्रोग्राम को डिजाइन करने का जो पर्पस है वो आपको मालूम हो। सेकेंड एपिसोड में हमने एक टॉपिक शुरू किया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस और आज उसका 4th पार्ट है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था ऑर्डर प्रिपरेशन और आज हम देखेंगे ऑर्डर डिलीवरी। ऑर्डर डिलीवरी डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पर, एक पेमेंट टर्म्स और दूसरी प्राइस। प्राइस एक्स फैक्ट्री या एफओपी है तो ऑर्डर रेडी होते ही सप्लायर कस्टमर को इन्फॉर्म करेगा और अकॉर्डिंग टू द प्राइस टर्म कस्टमर उसका पिकअप अरेंज करेगा। अगर एक्स फैक्ट्री है तो गुड्स जैसा पहले बताया था कि सप्लायर के वेयरहाउस या फैक्ट्री जहां भी वो स्टोरेज की हुई होगी वहां से पिकअप होगा। और अगर प्राइस एफओपी है तो कस्टमर अपना नॉमिनेटेड एजेंट जो भी वहां पे कंट्री ऑफ ओरिजिन में होगा वो उसकी डिटेल सप्लायर को प्रोवाइड करेगा और सप्लायर उससे कांटेक्ट करके वो माल कस्टम क्लियर करवाकर पोर्ट पर उस एजेंट को हैंडओवर करेगा। अगर प्राइस सीएनएफ, सीआईएफ, डीडीपी या एलडीपी है तो सप्लायर गुड्स रेडी होने पर उसका स्पेस बुकिंग करवाएगा। अगर बाय सी है तो वेसल पर और बाय एयर है तो एयरक्राफ्ट पर, एयरलाइन पर। और जो भी उसकी फ्लाइट की डिटेल होगी या वेसल की डिटेल होगी, वेसल का नाम, उसका वॉयज, उसका ईटीडी, उसका ईटीए, ये सारी चीजें वो कस्टमर को इन्फॉर्म करेगा और कस्टमर उसको एग्री करेगा कि हाँ ये वेसल जो है वो या इस फ्लाइट पे कार्गो एक्सेप्टेड है। तो इसके बाद वो उसकी डिलीवरी का अरेंज करेगा, उसका कस्टम क्लियरेंस कराएगा, उसका इंश्योरेंस कराएगा। अगर सीआईएफ है तो इंश्योरेंस कराएगा और कस्टम क्लियर करवा कर वो गुड्स बाय सी या बाय एयर उसको पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक पहुंचाएगा। हाँ, फर्दर अगर उसमें डीडीपी या एलडीपी है तो जैसा हम पहले देख चुके हैं कि फिर उसको कार्गो को रिलीज करा के वो वेयरहाउस तक पहुंचाएगा या रिलीज करा के पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पर उसके एजेंट के हवाले कर देगा। इसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हमारा एक सब टॉपिक है लॉजिस्टिक। तो जब हम लॉजिस्टिक पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें जो आज हम देख रहे हैं ऑर्डर डिलीवरी के हवाले से, ये सारी चीजें उसमें इन डिटेल होंगी। तो वहां पे मजीद आपको इसकी डिटेल पता चलेगी कि किस तरह जो है वो प्रोग्रामिंग सारी लॉजिस्टिक की होती है। ये हमने देखा ऑर्डर डिलीवरी और अब हम देखेंगे ऑर्डर रेमिटेंस। ऑर्डर रेमिटेंस टोटली डिपेंड करता है पेमेंट टर्म पे। अगला हमारा सब टॉपिक जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से है। उसमें हम सारा पेमेंट टर्म इन डिटेल देखेंगे जिसमें हमारी डॉक्यूमेंटेशन भी, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट सारी डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें एलसी, डीपी, डीए सारा हम डिटेल में देखेंगे। तो पेमेंट टर्म अगर एलसी है तो एलसी के हिसाब से, डीपी, डीए उसके हिसाब से, जो भी होगा उसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन कस्टमर को भेजी जाएगी। सप्लायर सारे डॉक्यूमेंट कस्टमर को भेजेगा और कस्टमर अकॉर्डिंग टू द पेमेंट टर्म उसकी मैच्योरिटी पे जो भी साइट है या 30 डेज 60 डेज जो भी है उसके हिसाब से वो पेमेंट सप्लायर को भेज देगा। इस तरह से हमारा ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर हमें देखना था वो प्रोसीजर का साइकिल पूरा हो जाता है। नेक्स्ट हम डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे। आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसको इंडिविजुअली सॉल्व कर सकूं। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।